मतलब यदि रेस m1 से रिफ्लेक्ट हो, फिर m2 से हो और फिर m1 से हो, तो यह रेस इमेज कहां बनाएगा? तो इसका मतलब तीन खेल है। पहले m1, तो चलो हमने कहा था भाई देखो भाई हम लोग फुट वाले पॉइंट का इमेज बनाते हैं, जिसमें बनाना हम लोग को आसान होता है, सोचने के लिए आसान पड़ता है, बनाते नहीं सोचते इसी आधार पर। अब जैसे ये ले लिया, ये लेके चल दिया, अब इमेज कहां बनेगा? तो पहले निकाल लो कहां बनेगा, उसके बाद ले जाके वहां मिला देना। तो यहाँ क्या हुआ? -1/50 माइनस क्यों कहा भाई? क्योंकि कनकेव मिरर है, फॉर्मूला याद होगा ना, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर f क्या रहेगा? नेगेटिव, तो 1/f = 1/v + 1/u। u नेगेटिव होगा, रियल ऑब्जेक्ट है और वैसे भी इंसिडेंट रेज ऐसे गिर रहा है और डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। हर डिस्टेंस कहां से नापते हैं बेटा? पोल से। पोल से नापेंगे तो यह डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा। तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं -1/60। क्या v का वैल्यू -300 सेंटीमीटर आया था? क्या -300 सेंटीमीटर का मतलब समझ में आया है? इमेज किधर बनेगा जरा बताओ? मिरर के पीछे या मिरर के फ्रंट में ही बनेगा? किधर की तरफ? 300 सेंटीमीटर पर जाकर बनता। क्यों? क्योंकि 200 सेंटीमीटर पर ही M2 मिरर भेंट हो जाएगा, या 300 सेंटीमीटर पर जाकर बनता, लेकिन 200 सेंटीमीटर पर ही कन्वेक्स मिरर आ गया। क्या अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं भाई? इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो गया बेटा? इसका ऑब्जेक्ट जिसको I1 कहेंगे वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इसके लिए u क्या हो गया? +100। अब चलो इसका काम करें। 1/f, f की जगह 50 लिखाएगा। अच्छा, प्लस क्यों लिखा है? समझ में आ रहा होगा, कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस इधर आएगा, जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होने के कारण यह प्लस लिया जाएगा। कोई साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी हो रही है क्या? 1/50 = 1/v + 1/u। u ये 100 सेंटीमीटर होने जा रहा है और वो भी +100 सेंटीमीटर। बड़े आराम से 1/v = दिख रहा है 1/50 - 1/100। अरे ये क्या आ रहा है बेटा? ये क्या आ रहा है बताओ? v = क्या गया? +100 सेंटीमीटर। प्लस ही है ना, और होना भी चाहिए था कि ये 50 है और ये 100 है। सही बात है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर उसका इमेज भी बन जाएगा और इधर ही से वापस आता हुआ दिखाई देगा। अब बताओ जब इस पर गिरेगा, वाह रिट्रेस कर गया क्या बात? जब इस पर रे गिरेगा तो इसके लिए u का काम कौन करेगा? इसके लिए u का काम 300 करेगा, सही है ना? u का काम 300 करेगा तो क्या लिखोगे? -1/50 = 1/v। u होगा -1/300, क्योंकि डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। अब ये निकालेंगे तो 1/v = -1/50 + 1/300। एलसीएम 300 होने वाला है। यहाँ -6 + 1 होगा -5/300। v = -60 सेंटीमीटर, मतलब यही पर इमेज बन जाएगा जहां ऑब्जेक्ट था। वो तो उसी समय समझ में हमको आ गया और आपको आ गया होगा, जब रेट का कहा मैंने रिट्रेस किया तो अब तो वैसे ही वापस आ जाएगा। इसका जहां पर ऑब्जेक्ट था वही इमेज बन गया। कितने दूरी पे बेटा? 60 सेंटीमीटर पर। कोई दिक्कत? लेंथ की बात करेंगे तो आजा उसको भी चेक कर लो अपने से। m = क्या हो गया? m1 × m2 × m3। तैयार हो सब लोग? m1 क्या कहा जाएगा बेटा? m1 = -v/u। v भी निगेटिव और u भी निगेटिव, और 5 गुना है तो -5 आएगा, चेक कर लेना। और m2 तुम देख के देख लेना, इसमें u भी 100 है और v भी 100 है, दोनों पॉजिटिव है, ये -1 आया। जबकि m3 को ध्यान से देखोगे तो माइनस है, v यदि -60 है तो u -300 है m3 के लिए, और ये -1/5। मल्टीप्लाई करिए तो शायद ये आने वाला है माइनस माइनस प्लस और -1 आने वाला है, और इसका मतलब m = -1। i/o की जगह 2 लगेगा, i = -2 सेंटीमीटर।
मतलब इमेज तो यही बनेगा लेकिन उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा इमेज बनेगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर लेंथ का ही उल्टा इमेज बनेगा। हो गया? ये करके आया था, खेल खत्म। अब जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब ग्राफ की तरफ चल रहे हैं। याद है हम लोगों ने काफी क्वेश्चन लगा लिया था लास्ट टाइम भी। अब हम लोग को ग्राफ सीखना था। अब ग्राफ u और v के बीच में पहले सीखने जा रहे हैं, तरह तरह के केस में। हाँ, एक बात ध्यान देना, uv का पूरा ग्राफ से पहले हम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का ग्राफ बना रहे हैं। सब आ रहा है समझ में? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का हम अलग अलग केस का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। पहले कनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं। कनकेव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, उसका ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, किसके बीच ग्राफ खींचने वाले हैं? 1/v और 1/u के बीच का ग्राफ। इसका मतलब हम जो ग्राफ खींच रहे हैं उसमें साइन यहां पुट कर दे रहे हैं। तो यहां कर सकते हैं जो ग्राफ बनाया जा रहा है विदाउट साइन, तो यहां तो हम साइन यहां पर पुट कर दे रहे हैं ना। तो इसका 1/u 1/v का जो वैल्यू रख रहे हैं वो विदाउट साइन रख रहे हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आ जाओ शुरू करें। याद करो f क्या हो जाएगा यहां पर? निगेटिव ना। हम बात करें f क्या हो जाएगा? निगेटिव। हम बात करें कनकेव मिरर, रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर का f निगेटिव होता है, तो f निगेटिव रख दो यहां पर। u क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो u भी 1/v बराबर क्या आने वाला है? -1/f प्लस 1/u। f और u का साइन रख दिए हैं, तो v निकल कर आ जाएगा कि नहीं बेटा? यहां पर आवाज ही नहीं सरका। v का भी रखते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। यदि ये माइनस रख रहे हैं तो कैसा बन जाएगा? जब तीनों साइन रखती है, u v अब तीनों का साइन रख दिए हैं। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, समझ रहे हो सब लोग ना? अब बेटा ये ग्राफ कैसा आएगा? 1/v, इधर ले आओ, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब बताओ 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v जो है क्या पॉजिटिव है कि नहीं? और y की जगह लिखा जा सकता है, 1/u x के जगह। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? ये y बराबर -mx प्लस c का रूप है। तो ग्राफ कैसे जाने वाला है? इस वाले कोऑर्डिनेट में 1/f, तो ये हो जाएगा c। स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा और ऐसे बन जाएगा। खेल खत्म। कर सकते हो। ये y हो गया, उधर c हो गया, ये प्लस mx हो गया। हाँ, m की जगह देखा जाए तो -1 दिखाई दे रहा है। -1 माने समझ गए होंगे, इधर से एंगल लेंगे तो 135 डिग्री, या इधर से एंगल लेंगे तो 45 डिग्री। ये कब के? अब यहां पर साइन रख के जरूरत नहीं है, यहां केवल 1/u और 1/v का वैल्यू रखेंगे। क्योंकि मैंने साइन रख दिया, तो यहां ये नहीं लिखेंगे कि जो 1/u और 1/v है विदाउट साइन है। तो साइन होता तो इधर रखना पड़ता है, u निगेटिव में v निगेटिव में। कहां रख रहे हैं? सब इधर ही बना रहे हैं। इधर बनाने का मतलब केवल वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि सब ग्राफ में ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको लिखेंगे विदाउट साइन, है ना, जबकि यहां साइन पुट कर दिए हैं, इसलिए विदाउट साइन। अब यहां 1/v का वैल्यू और 1/u का वैल्यू कल करेंगे। सुन रहे हैं? हो गया। ये कब के लिए बनाए बेटा? कनकेव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट का। अब बात करें, कनकेव मिरर है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो अब आइए क्या होगा? 1/f, कनकेव मिरर तो f निगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट v पॉजिटिव, और रियल ऑब्जेक्ट तो u निगेटिव हो जाएगा। तो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से 1/v बराबर, इसको इधर फेंको, 1/u माइनस 1/f। चेक कर लो, 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। कहीं ना कहीं ये ध्यान देगा, ये कनकेव मिरर
ये कनकेव मिरर है रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, और यहां साइन रखने की जरूरत नहीं, केवल वैल्यू रख रहे हैं हम लोग। अब ग्राफ खींचने जा रहे हैं, कनकेव मिरर है लेकिन रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। जरा ध्यान दीजिएगा, 1/v की जगह नहीं, यहां था, कहां गया, यहां है। 1/v की जगह y है, यहां पर x है और यहां cc निगेटिव में है। इसका मतलब ग्राफ नीचे से आएगा, डॉटेड लाइन बनाना बेटा, कैसा बनाना? हाँ, यहां से सॉलिड लाइन बनाओ, ऐसे पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है कि पॉजिटिव स्लोप है, y है, यहां x है, तो x का कोएफिशिएंट +1 है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट इसका निगेटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव, ये बन गया 1/v और 1/u का ग्राफ। जहां से शुरुआत हुआ ये 1/f है माइनस, ये ग्राफ खींचा गया, ये एंगल 45 डिग्री। ये कनकेव मिरर है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। ग्राफ जितना खींचेंगे सब रियल ऑब्जेक्ट के लिए खींचेंगे ना, इतना हो गया। अब बचा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का एक ही वक्त इमेज बनेगा वर्चुअल। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग आ रहे हैं अब, यदि कन्वेक्स मिरर में बात करें तो क्या होने वाला है, कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव, 1/f पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज बनेगा v भी पॉजिटिव, और u रियल ऑब्जेक्ट है, u नेगेटिव। सही देखो तो ये ग्राफ क्या बनने वाला, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ये कन्वेक्स मिरर का ग्राफ है, 1/v और 1/u। मैंने साइन यहां रख दिया है, इसका मतलब जो ग्राफ खींचा जा रहा है विदाउट साइन का है, क्योंकि साइन तो यहां रख दिया है, तब केवल वैल्यू नहीं रखोगे विदाउट साइन। y की जगह यह है, x पॉजिटिव है और c भी, मतलब ये ग्राफ ऊपर से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, यहां से 1/f। कन्वेक्स मिरर का ग्राफ है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। ये कनकेव मिरर का ग्राफ है रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। ये कनकेव मिरर का ही ग्राफ है लेकिन रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। जनरली हम जा रहे हैं UV ग्राफ बनाने, U और V का ग्राफ। यदि हम U और V खींचे कनकेव मिरर के लिए और कहे विदाउट साइन, सुन रहे हो क्या? U और V हम ग्राफ खींचे और कहे विदाउट साइन, मतलब साइन नहीं ध्यान दे रहे हैं, केवल वैल्यू देंगे विदाउट साइन। तो सबको पता है जब U F होगा तो V क्या होगा, इनफाइनाइट, और जब V F होगा तो U क्या होगा, इनफाइनाइट। वास्तव में जब U और V का ग्राफ खींचेंगे तो फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। यह ग्राफ जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का जाता है। तो UV का ग्राफ विदाउट साइन खींचा जाए, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कनकेव मिरर में, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज के लिए, तो उस समय यह ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, जैसा मैंने फिगर में बनाया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बल्कि आप ये भी कर सकते हैं, यहां पर U इक्वल टू V का लाइन खींचे, U इक्वल टू V का लाइन खींचे तो ये कर्व को यहां काटेगा, जहां काटेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। U इक्वल टू V का लाइन मतलब y बराबर x का ग्राफ, तो जहां काटेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। शायद हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 2f होगा और यहां भी ये 2f होगा। तो U इक्वल टू V का लाइन खींचे तो इस कर्व को जहां इंटरसेक्ट करेगा, U इक्वल टू V का लाइन है, वह जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बना लिया सबने? अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो पूरा कनकेव मिरर का ग्राफ बनाने जा रहे हैं विथ साइन। अब पूरा बड़ा ग्राफ बनाने जा रहे हैं जा विथ साइन। इधर U और इधर बेचारा V है।
सबसे पहले शुरुआत u बराबर माइनस एफ। u यदि माइनस एफ होगा तो v क्या होगा? u माइनस एफ होगा तो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, और v यदि माइनस एफ होगा तो u इनफाइनाइट पर होगा, ऐसा फिगर। और जान रहे u भी निगेटिव पे बना रहे हैं और v भी निगेटिव पे, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का, रियल इमेज की बात कर रहे हैं, और ये वाला ग्राफ इसके लिए बन रहा है। साइन सहित बना रहे हैं हम, यहाँ साइन भी शो हो रहा है। अभी तक जितना ग्राफ किए खींचे थे सब विदाउट साइन, तो साइन वहीं पुट कर दे रहे थे, यहाँ साइन के साथ। ठीक, यहाँ u निगेटिव है, v भी निगेटिव है। ये वास्तव में किसका ग्राफ है? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। जानते हैं u यदि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, सॉरी पोल और फोकस के बीच में होगा, तो u तो 0 से माइनस एफ होगा, u 0 से माइनस एफ होगा, लेकिन v क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना, v पॉजिटिव आएगा। शायद ये ग्राफ ऐसे बनने वाला, जाओ ऐसे बनेगा ये ग्राफ। फिर उसके बाद u यदि पॉजिटिव है, u वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज रियल इमेज बनेगा, लेकिन 0 से लेकर f के बीच बनेगा। इसका मतलब v का वैल्यू 0 से f के बीच ही रहेगा। इसी ग्राफ को ऐसे बढ़ा लो, ये बन गया। इसका लहर खा गया भाई, इसको सही करना, इसलिए मैंने कई बार चला दिया है। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक था, लहर खा गया, मजा नहीं आ रहा है। तुम बना लेना सही सही, कि समझाते समझाते बनाए हैं। एकदम एक हाथ से लेना और इस ओरिजिन से होते हुए ऐसे ले जाना। अब देखा जाए तो इसमें था रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, और इसमें है वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। सब ऐसे देख रहे हैं कि दुनिया में पहली बार देख रहे हैं। हुआ कि नहीं सबका? मिटा दें? भी पर आ जाए हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? अब यूवी का ही ग्राफ, लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए बेटा? कन्वेक्स मिरर। इधर v और इधर u, वही विद साइन वाली बात। इस बात थोड़ा ध्यान दो। याद है, इसमें रियल ऑब्जेक्ट होगा तो u निगेटिव और v पॉजिटिव, लेकिन इसमें जो वर्चुअल इमेज बनता है वो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच ही रहता है। इसका मतलब है 0 से f के बीच ही रहेगा, जबकि u निगेटिव रहेगा। कुछ ग्राफ ऐसा बनने वाला है, इसमें रियल ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगा। अब खेल है, यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, o और f के बीच में है, वही एक केस है जब वो रियल इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है मतलब u पॉजिटिव हो गया, और इमेज रियल बन रहा है मतलब v निगेटिव। और ये वाला केस में शायद हम इधर जाने वाले हैं, और कहां तक? जब तक कि f ना हो जाए। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ध्यान देना, f के बाद ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा और इमेज भी वर्चुअल, मतलब u भी पॉजिटिव और v भी। ऐसे में ग्राफ ऐसे जाने वाला है। ध्यान देना, ये बन रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, जबकि ये बन रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव है। इन सभी क्वेश्चन में u बराबर v वाला लाइन जाओ खींची दे, u बराबर v वाला लाइन खींचेंगे तो जिस पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यदि यह u इक्वल टू v का लाइन है तो इतना अच्छा फिगर बनाना होगा। तो वैसे हो गया सबका। ये कन्वेक्स मिरर का ग्राफ, ये भी वही बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट का ग्राफ इधर ही है, इतना ही दूर तक इसका बस। केवल रियल ऑब्जेक्ट का ग्राफ इतना ही रहेगा।
क्या खत्म हो गया? पूरा रिफ्लेक्शन का लास्ट पॉइंट था हम लोग का इमेज ग्राफ का, ग्राफ भी समाप्त हो गया।